गांव के छोटे से घर में सुबह का समय था। अर्जुन अपनी पुरानी किताबें बैग में रख रहा था। उसकी माँ रोटी बना रही थी और पिता खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। माँ ने प्यार से कहा, बेटा आज स्कूल में टेस्ट है ना, अच्छे से देना। अर्जुन मुस्कुराया, हाँ माँ, इस बार मैं पूरे क्लास में सबसे अच्छे नंबर लाऊंगा। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक डर छुपा था। डर गरीब होने का, डर लोगों के मजाक का। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म फटी हुई थी, जूते पुराने थे, बैग भी जगह जगह से सिलाई किया हुआ था। फिर भी अर्जुन रोज मेहनत करता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन पढ़ाई ही उसकी जिंदगी बदलेगी। स्कूल का रास्ता। अर्जुन पैदल स्कूल जा रहा था। रास्ते में कुछ अमीर घरों के बच्चे साइकिल और स्कूटी से जा रहे थे। एक लड़का बोला, अरे देखो, फिर वही फटा बैग लेकर आ गया। दूसरा हंसते हुए बोला, लगता है इसके बैग से ज्यादा पैसे तो मेरे जूतों में हैं। सब जोर जोर से हंसने लगे। अर्जुन चुपचाप चलता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। स्कूल में अपमान। क्लास शुरू हुई। मैडम ने कहा, आज सभी बच्चे अपनी नई प्रोजेक्ट फाइल जमा करेंगे। एक एक करके सभी बच्चे रंग बिरंगी फाइलें जमा करने लगे। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने पुराने कागजों से बनाई हुई फाइल आगे रख दी। क्लास के कुछ बच्चे हंस पड़े। रोहित नाम का लड़का बोला, मैडम ये फाइल नहीं, कूड़े का ढेर है। पूरी क्लास हंसने लगी। अर्जुन का सिर झुक गया। मैडम ने फाइल देखी और गुस्से में बोली, अर्जुन तुम्हें शर्म नहीं आती? बाकी बच्चों की फाइल देखो और अपनी देखो। अर्जुन धीरे से बोला, मैडम मेरे पास नई फाइल खरीदने के पैसे नहीं थे। लेकिन मैडम ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने पूरी क्लास के सामने कहा, अगर पढ़ाई करनी है तो ढंग से करो, वरना स्कूल आना बंद कर दो। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह लगे। अकेलापन। लंच टाइम में सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। अर्जुन अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। उसके डिब्बे में सिर्फ सूखी रोटी और नमक था। पास बैठे बच्चे पिज्जा, बर्गर और चिप्स खा रहे थे। एक लड़का बोला, देखो इसका खाना, ये भी कोई खाना है? दूसरा बोला, गरीब लोग ऐसे ही रहते हैं। अर्जुन ने धीरे से अपना डिब्बा बंद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही हो। लाइब्रेरी का दृश्य। स्कूल की छुट्टी के बाद अर्जुन लाइब्रेरी में बैठा था। वो किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन टूट चुका था। तभी स्कूल के बुजुर्ग लाइब्रेरियन शर्मा जी उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? अर्जुन रोते हुए बोला, गरीब होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। शर्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा दुनिया हमेशा कमजोर इंसान का मजाक उड़ाती है, लेकिन याद रखना, मेहनत करने वाला इंसान एक दिन दुनिया बदल देता है। अर्जुन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। शर्मा जी ने एक पुरानी किताब उसकी तरफ बढ़ाई और बोले, इस किताब में उन लोगों की कहानी है जिन्होंने गरीबी से लड़कर सफलता हासिल की। तुम भी कर सकते हो। अर्जुन की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। रात की मेहनत। उस रात घर में बिजली नहीं थी। अर्जुन मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था। पिता ने कहा, बेटा इतनी मेहनत मत कर, आंखें खराब हो जाएंगी। अर्जुन बोला, पिताजी आज स्कूल में सबने मेरा मजाक उड़ाया। अब मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि एक दिन यही लोग मेरी इज्जत करेंगे। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। परीक्षा का दिन। कुछ दिनों बाद स्कूल में बड़ी परीक्षा हुई। पूरी क्लास को विश्वास था कि हमेशा की तरह अमीर बच्चों के ही अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। प्रिंसिपल सर खुद क्लास में आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर जिस बच्चे के आए हैं उसका नाम है अर्जुन। पूरी क्लास हैरान रह गई। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम भी चुप हो गई। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। प्रिंसिपल सर ने कहा, गरीबी कभी इंसान की कमजोरी नहीं होती, असली ताकत मेहनत और हिम्मत होती है। पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। अंत का संदेश। स्कूल से घर लौटते समय अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान थी। आज पहली बार उसे लगा कि उसका अपमान उसकी हार नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन गया है।
दुनिया आपको गरीब होने पर अपमानित कर सकती है, लेकिन आपकी मेहनत एक दिन उसी दुनिया को जवाब दे सकती है।